रानियों को खिला देना और सुंदर से बालक होंगे। तो आज उसी यज्ञ के दिव्य प्रसाद के द्वारा तीनों रानियों का महाराज समय आ गया। आज श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, राम जी आए थे दिन के 12 बजे और श्याम जी आए थे रात के 12 बजे। तो जैसे राम जी के आने का जब दिन के 12 बजे समय हो गया तो मानो समस्त मौसम ने अपना स्वभाव ही चेंज कर दिया कि मध्य दिवस अति शीत न घामा और अखिल लोकदायक विश्राम। शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी महाराज। नई नई पुष्पों में कलियां खिली आई दिन में। और तो और महाराज दिन के 12 बज गए, चैत्र का महीना आ गया, नौमी तिथि आ गई। महाराज शुक्ल पक्ष में आज दिन के 12 बजे मेरे राम जी गर्भगृह में प्रकट हो गए कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। देखो भैया, अब राम जी तो प्रकट हो गए, पर वे कौन हल्के से बन के प्रकट भए थे? वे तो 4 ही हाथ और 7 ही फुट के प्रकट हो गए। माता ने कही के कोनो देखे कि 100 पुत्र भाव तो काके बोले, तो बोले सबसे पहले ये 2 हाथ कम करो। 2 हाथ कम कर दिए। राम जी बोले माँ फिर? बोले अब थोड़े छोटे से बन जाओ। कोई कहेगा कि 7 फुट का बालक होता है। माता मुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा। दीजे सुशीला अति प्रेसीला यह सुख परम रूपा। छोटे से बन गए। अम्मा जी बोले कि एक काम और कर। बोले क्या? कौशल्या मैया कहती है कि रो। भगवान बोले मतलब? अरे बोले बा पुत्र हो वे रोवे ने तो अशुभ मानी जाता, इसलिए रो। भगवान बोले रोना भी पड़ेगा। बोले और क्या? ये सोने बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा। यह चरते पावई हरि पद पावई न परई भव गोपा। आज महाराज मेरे राम जी प्रकट हो गए। अरे प्रगटे हैं 4 ललनवा, प्रगटे हैं 4 ललनवा अवध में बाजे बधनवा। प्रगटे हैं 4 ललनवा अवध में बाजे बधनवा। ये प्रगटे हैं 4 ललनवा अवध में बाजे बधनवा। प्रगटे हैं 4 ललनवा अवध में बाजे बधनवा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आज चारों भाई ने महाराज जन्म ले लिया। अब इन्हें बड़े हों तो जोन की इंतजार में बैठे होते तक चले, क्योंकि महाराज कथा तो इतनी लंबी है। हमें मालूम है कि सब इंतजार में बैठे के जी कवे के में ये वार्ती होनी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 10 मिनट और। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, ऐसी चंद्रवंश में आए मेरे श्याम जी। चंद्रवंश में अजमेर, देवमेर, सूरसेन आदि बड़े बड़े राजा हुए।
महाराज मथुरा के राजा थे अग्रसेन जी, जिनका पुत्र था कंस। बड़ा ही अत्याचारी पापाचारी था। इसने अपने पिता को जेल में डाल दिया। इतने अत्याचार बढ़ गए कि प्रजा ही इसे गाली देने लगी। तो मंत्रियों ने कहा महाराज एक आध काम तो ऐसो अच्छो कर दो ताकि समस्त प्रजा आपके गुण गाने लगे। सो महाराज देवकी का विवाह करना इसने स्वीकार किया और अपने मित्र वसुदेव के साथ देवकी का विवाह तय कर दिया। बड़े धूमधाम से इसने विवाह किया और महाराज बड़े धूमधाम से विदा करके ले जाने लगा। तो जौन प्रजा गाली दे रही थी भाई प्रशंसा करने लगी कि देखो देखो जिस राजा को अपन बुरा समझते थे आज उसने अपनी बहन का कन्यादान कितने भाव से किया। और महाराज इतने में देवताओं ने आग लगा दी। आज ले जा रहे थे विदा करके तो आकाशवाणी हुई कि अरे राजा कंस, तुम जिस बहन को बड़े आनंद के साथ विदा करके ले जा रहे हो ना, इसी देवकी का अष्टम लाल तुम्हारा बनेगा काल। जहां ये सुना तो कंस ने मन में सोचा कि देवताओं की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती, मिथ्या नहीं हो सकती। रामायण में मिलेगा, मृषा ना हो ये देव ऋषि वाणी। देवताओं की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। तुरंत रथ से नीचे उतरा, देवकी के केसों को पकड़ा और जमीन में पटक के कहने लगा कि जब ये देवकी ही नहीं रहेगी तो अष्टम लाल कहां से हो जाएगा। मारना चाहा महाराज, पर वसुदेव ने रोक दिया। भैया तुम्हें तो पुत्र से संकट है ना, पर वो तो अभी है नहीं। अरे अपनी बहन को इतने आनंद के साथ तुम विदा करके ले जा रहे थे, सारी प्रजा कितनी खुश थी। आज तुम अपने लेस मात्र तुच्छ से कार्य के लिए अपनी छवि पुनः गिरा लोगे। अरे तुम अपनी बहन को छोड़ दो। ये वसुदेव तुम्हें वचन देता है कि जितने भी पुत्र होंगे सब लाकर तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। वसुदेव के वचनों में महाराज कंस बंध गया और दोनों को लाके जेल में बंद कर दिया। आज महाराज देवकी का प्रथम लाल हुआ। बड़े आदर के साथ वसुदेव ने वचन के अनुसार जाकर के देवकी को दिया, कंस को दिया। कंस ने छोड़ दिया कि मुझे तो 8 में से काम है। पर नारद जी ने आके कंस की बुद्धि महाराज भ्रमित कर दी कि देवताओं की गिनती में नहीं पड़ना, पहलो भी 8वां हो सका तो 8वां भी पहलो हो सका। तो महाराज ऐसे करके उसने तुरंत पुत्र को मंगा करके पत्थर से दे मारा। एक एक करके उसने 6 पुत्रों का संहार कर दिया। 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें गर्भ का आकर्षण मेरे श्री भगवान ने योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित कराया। 8वें गर्भ में महाराज आज मेरे प्रभु का पदार्पण होने वाला है। जैसे ही प्रभु का पदार्पण धराधाम पर होने लगा तो समस्त देवतागण महाराज प्रभु की स्तुति करते हैं। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा आज धराधाम पर पधार रहे हैं। प्रभु जाइए, आपका स्वागत है। और जितने भी जन्मे हुए दैत्य हैं समस्त दुष्टों का जाकर के आप संहार करें और अपने भक्तों को आनंद प्रदान करें। आज वही महाराज मेरे प्रभु
रात्रि के 12 बजे, जैसे राम जी के दिन के 12 तो श्याम जी के रात्रि के 12। राम जी के में शीतल मंद सुगंध हवा, तो श्याम जी के में तेज बादल गड़गड़ा में महल, और तेज आंधी तेज तूफान चले। महाराज भादों का महीना लग गया, अष्टमी तिथि आ गई, दिन बुधवार आ गया कृष्ण पक्ष में। आज अर्धरात्रि में मेरे गोविंद प्रकट हो गए जेल में। और महाराज जैसे प्रभु प्रकट हुए तो समस्त पहरेदार इत्यादि सब सो गए। कहने का तात्पर्य यह है, जब प्रभु धराधाम पर आते हैं तो जो बेकार होते हैं ना, बेकारों को निद्रा ही आती है। आज महाराज अर्धरात्रि में प्रभु प्रकट हो गए। वसुदेव जी को सब कुछ समझा दिया कि बाबा आप मुझे ले जा करके नंदगांव में छोड़ आना। अर्धरात्रि में महाराज सब कुछ समझा दिया और छोटे से मेरे कन्हैया बन गए। नंद बाबा के भवन की ओर वसुदेव जी ने सूप में कन्हैया को लिटाया, और महाराज अर्धरात्रि में जो बेड़ियां डली थीं वो खुल गईं। बेड़ियां खुलने का मतलब, यदि आप भी अपने बंधनों से मुक्त होना चाहते हो तो प्रभु के चरण पकड़ लो। आज महाराज जितने पहरेदार थे सारे पहरेदार सो गए। जेल के ताले अपने आप टूट गए महाराज, और सूप में रख करके मेरे वसुदेव जी कन्हैया को ले जाकर गोकुल की ओर निकल पड़े। अरे सो गए पहरेदार जेल के, खुल गए पंजर ताले। सो गए पहरेदार जेल के, खुल गए पंजर ताले। के जेलों में अर्जन में मुरलिया वारे, हाँ जेलों में जन में मुरलिया वारे। हर जेलों में जन में मुरलिया वाले, हर जेलों में जन में मुरलिया वारे। हर सो गए पहरेदार जेल के, खुल गए बंजर ताले। सो गए पहरेदार जेल में, खुल गए बंजर वाले। हाँ सो गए पहरेदार जेल के, खुल गए बंजर ताले। अरे जेलों में जन में मुरलिया वाले, जेलों में जन में मुरलिया। आज महाराज मेरे बाबा लेकर के नंदगांव की ओर निकल गए। ले जाने लगे महाराज। बोलो नंद के लाला की। तेज आंधी तूफान चल रही है। जाकर के गए महाराज, यमुना में उफान आ रहा है। बाबा महाराज उसी यमुना के उफान में से रुके नहीं, सीधे चले गए डूबते डूबते गए। जाके नंद भवन में लाला को छोड़ा, वहां से कन्या को उठाया और लेके चले आए। बोलो नंद के लाला की जय हो। आज महाराज नंदगांव में नंद भवन में भी आनंद का माहौल बना हुआ है। तो आप लोग भी महाराज आनंद लोगों की नहीं? यदि लोगो तो जोर से बोलोगे बधाई हो, बधाई हो, मैया बधाई हो, बाबा बधाई हो, बोल नंद के लाला की। तो हमारे आचार्य गणों से निवेदन है, सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित प्रभु का पूजन करें, जजमान जी भी पूजन करें, आचार्य गण कराएं। अपनी वाणी बनी ठाकुर जी के चरणों में निवेदन। और महाराज कल ठीक समय पर सभी पधारेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।
के पूत सपूत जन्यो जसोदा इतनी सुन के बसुधा सब दौरी और देवन के आनंद भयो पुनि गावत धावत मंगल गौ। बोलो नंद के लाला की। तो महाराज कैसा आनंद है कि दो नैना रहे निहार चुपके चुपके। अरे हरि ने लिया अवतार चुपके चुपके। नैना रहे निहार चुपके चुपके। हरि ने लिया अवतार चुपके चुपके। तो नैना रहे निहार चुपके चुपके। हरि ने लिया अवतार चुपके चुपके। नैना रहे निहार चुपके चुपके। हरि ने लिया अवतार चुपके चुपके। हरि को जग का करतार चक्र सुदर्शन धार करते हैं उद्धार चुपके चुपके। हरि नैना रहे निहार चुपके चुपके। हरि न लिया अवतार चुपके चुपके। हरि न लिया अवतार चुपके चुपके। हरि बोल दोनों हाथ। और महाराज रात भादों की बादल गरजते रहे। मेघ राजा भी जमे कर बरसते रहे। मेघ राजा भी जमकर बरसते रहे। ये रात भादों की बादल गरजते रहे। मेघ राजा भी जमे करे बरसते रहे। मेघ राजा भी जमकर बरसते रहे। हरि चक्र सुदर्शन धार वो जग का करतार ये करते हैं उद्धार चुपके चुपके। दो नैना रहे निहार चुपके चुपके। हरि न लिया अवतार चुपके चुपके। नैना रहे निहार चुपके चुपके। हरि ने लिया अवतार चुपके चुपके। हरि न लिया अवतार चुपके चुपके। हरि ने लिया अवतार चुपके चुपके चुपके। सभी लोग खड़े है कि ब्रज में ओ ब्रज में ये ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला आयो है। दोनों हाथ। नंद घर लाला जायो है। ये ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला आयो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ लाला आयो है नंद घर लाला आयो है। लाला जायो है नंद घर लाला जायो है। कि ब्रज में ओ ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला आयो है। ब्रज
सब जुर मिल गावे, ग्वाल बाल सब जुर मिल गावे, अरे ग्वाल बाल सब जुर मिल गावे, ग्वाल बाल सब जुर मिल गावे, युथक यूथ नंद घर आवे, युथक यूथ नंद घर आवे, ये युथक यूथ नंद घर आवे, यूथ नंद घर आवे, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, हो ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, के ब्रज में हो ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला आयो है, ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला आयो है, ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला आयो है, ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला आयो है, और ये नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, तुम्हारे बधाई लोगो, ये लाखों बार बधाई, नंद झुके ऐसे नहीं, दोनों हाथ खड़े करके सभी लोग नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, हरि बोल। अरे चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली, अरे आधी रात में नंद बाबा की, आधी रात में नंद बाबा की, आधी रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही